माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम वर्सेस डाइवर्जन ऑफ इनकम। कि एप्लीकेशन ऑफ इनकम क्या होता है एंड व्हाट इज डाइवर्जन ऑफ इनकम। ये जो एप्लीकेशन ऑफ इनकम है और डाइवर्जन ऑफ इनकम है दैट आर द टू इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन इनकम टैक्स। अब डाइवर्जन के केस में हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन के केस में एसएससी इज़ लायबल टू पे टैक्स ऑन दैट अमाउंट। कि इनकम पे एसएससी खुद टैक्स पे करता है। एंड इन केस ऑफ डाइवर्जन ऑफ इनकम, जिसकी तरफ इनकम डाइवर्ट की जाती है ना, वो पर्सन उस अमाउंट पे टैक्स पे करता है। जैसे कि आपको मैं इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि हमारे पास मिस्टर ए हैं, उनकी जो इनकम है, इनकम इज ₹1 लाख एंड एप्लीकेशन ऑफ इनकम is equal to ₹40,000. Tax will be paid by Mr. A on ₹1 लाख। मतलब मिस्टर ए जो टैक्स पे करेंगे ना, 1 लाख रुपीज पर ही टैक्स पे करेंगे। 1 लाख रुपीज उनकी टोटल इनकम थी। एप्लीकेशन ऑन इनकम 40,000 है, तो टैक्स विल बी पेड बाय मिस्टर ए ऑन ₹1 लाख। 1 लाख पर टैक्स पे करेंगे। ठीक है। अब ये जो है हमारे मिस्टर बी की इनकम इज ₹1 लाख। डाइवर्जन ऑफ इनकम इज इक्वल टू ₹40,000। अब उनकी इनकम डाइवर्ट हो गई है। एप्लीकेशन ऑफ इनकम ही था, वो डाइवर्जन ऑफ इनकम है, दैट इज 40,000 and tax will be paid by Mr. B. Tax will be paid by Mr. B on ₹1 lakh minus 40,000, that is ₹60,000। तो मिस्टर बी जो टैक्स पे करेंगे ना, वो 60,000 रुपीज़ पे टैक्स पे करेंगे और मिस्टर ए 1 लाख रुपीज़ पे टैक्स पे करेंगे। इसका मतलब क्या है? एप्लीकेशन ऑफ इनकम के केस में तो एसएससी खुद टैक्स पे करता है, डाइवर्जन ऑफ इनकम के केस में उसे कम अमाउंट पे टैक्स पे करना पड़ता है। तो इसलिए लोगों की क्या टेंडेंसी होती है, वो किसी भी ट्रांजैक्शन को डाइवर्जन ऑफ इनकम डिक्लेयर करने की कोशिश करेंगे कि उन्हें कम टैक्स पे करना पड़े। तो अब तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी ये कह दिया है कि आपको किसी भी ट्रांजेक्शन को डाइवर्जन या एप्लीकेशन मानने से पहले ना, उसके पीछे उसका मोटिव जानना होगा कि किस पर्पज से ये इनकम डाइवर्ट की गई है। मीन्स वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम है या डाइवर्जन ऑफ इनकम है। ओके, लेट्स सी नाउ। एप्लीकेशन ऑफ इनकम मीन्स इनकम अर्न करने के बाद ना उसे खर्च कर देना। जैसे कि मान लो एक पर्सन है, उसकी इनकम है 1 लाख रुपीज़, वो घर में 1 लाख रुपीज़ लेके आता है, तो जो वो इनकम है वो उसे खर्च करता है। किस किस अमाउंट की चीज़ों पे खर्च करता है? वो अपने बेटे की ट्यूशन फीस देता है, बेटी के स्कूल की फीस देता है, घर खर्च के लिए अपनी वाइफ को देते हैं पैसे, और बाकी कुछ अमाउंट अपने पास रख लेता है बाकी खर्चों के लिए। ठीक है, तो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। वो अपनी इनकम को क्या कर रहा है? यूज़ कर रहा है। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम, मीन्स इनकम को यूज़ कर लेना। नाउ इन केस ऑफ डाइवर्जन ऑफ इनकम देयर इज एन ओवर राइडिंग टाइटल ऑफ एनी अदर पर्सन। ओवरराइडिंग टाइटल ऑफ एनी अदर पर्सन ऑन दैट इनकम। मीन्स किसी और पर्सन का ना राइट एसएससी से पहले होता है उस इनकम पे, तो वो डाइवर्जन ऑफ इनकम कहलाती है। ठीक है। डाइवर्जन ऑफ इनकम के केस में डीड में इन एडवांस ये लिखा होता है कि ये इनकम जो है डाइवर्ट कर दी जाएगी। ओके, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि हमारे पास मिस्टर ए है, मिस्टर ए, बी और सी, ये फादर है मिस्टर ए, और बी और सी क्या है? 2 सन्स हैं उनके। ये तीनों मिलके पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं। अब मिस्टर ए क्या कर रहे हैं? रिटायरमेंट ले रहे हैं, और रिटायरमेंट इस शर्त पे ले रहे हैं मिस्टर ए कि बी और सी जो क्या करेंगे इन फ्यूचर अपनी मदर को, मतलब बी और सी क्या करेंगे? मिसिस ए को इन फ्यूचर जो भी प्रॉफिट कमाएंगे ना, उसका 20% मिसिस ए को देते रहेंगे। ठीक है। अब आने वाले सालों में जब मिस्टर ए पार्टनर नहीं रहे, तो बी और सी बिजनेस कर रहे थे। ठीक है,
उन्होंने रिटायरमेंट किस शर्त पे ली थी, ये डीड में लिखा गया कि मिसिज ए को इन फ्यूचर 20% प्रॉफिट में शेयर दिया जाएगा। तो जब ये रिटायर हो जाएंगे, आफ्टर दैट जब पार्टनरशिप फर्म कौन चलाएगा, बी और सी पार्टनरशिप फर्म चला रहे, उनको 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 1 लाख रुपीज का 20% हमने निकाला, 1 लाख का हमने निकाला 20%, दैट इज 20,000 रुपीज। तो ये किसको ट्रांसफर हो जाएंगे, ये 20,000 रुपीज अकॉर्डिंग टू डीड मिसिज ए को ट्रांसफर हो जाएंगे। तो पार्टनरशिप फर्म की जो इनकम है, इनकम ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इनकम ऑफ फर्म की इनकम कितनी मानी जाएगी, 1 लाख रुपीज में से 20,000 रुपीज चले गए, दैट इज 80,000। तो पार्टनरशिप फर्म की इनकम कितनी मानी जाएगी, 80,000 रुपीज। ओके, दोबारा देख लीजिए कि मिस्टर ए के साथ बी और सी, उनके 2 बेटे पार्टनरशिप फर्म चलाते थे। अब मिस्टर ए इस शर्त पे रिटायर हुए कि बी और सी इन फ्यूचर जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उसका 20% अपनी माँ को देते रहेंगे, मदर को देते रहेंगे, मिसिज ए को देते रहेंगे। तो इन फ्यूचर जो पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपीज़ का, उसका 20% कितना हुआ, 20,000। 20,000 मिसिज ए के पास चला जाएगा अकॉर्डिंग टू डीड। तो ये डाइवर्जन ऑफ इनकम है। अब डाइवर्जन ऑफ इनकम के केस में 20,000 पे पार्टनरशिप फर्म टैक्स पे नहीं करेगी, ये इनकम किसकी मानी जाएगी, मिसिज ए की मानी जाएगी। तो इनकम ऑफ द फर्म कितनी मानी जाएगी, 80,000। क्यों, क्योंकि ये इन एडवांस डीड में लिखा हुआ था। दिस इज डाइवर्जन ऑफ इनकम। अब डाइवर्जन ऑफ इनकम के केस में ज़रूरी नहीं है कि जो अदर पर्सन है उसकी डायरेक्ट हाथ में इनकम आए। ठीक है, एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये समझाती हूँ। जैसे कि ए बी सी 3 ऑथर हैं हमारे, ए बी सी 3 को ऑथर्स थे। क्या थे ये, को ऑथर्स हैं, मतलब इन्होंने मिलके एक बुक लिखी है, को ऑथर्स हैं, इन्होंने मिलके एक बुक लिखी, बुक को पब्लिकेशन के लिए डाल दिया। तो इन्हें रॉयल्टी रिसीव हुई पब्लिशर से। रॉयल्टी जो इन्होंने अर्न किया है दैट इज ₹6 लाख। तीनों ने मिलके जो रॉयल्टी अर्न किया है वो है 6 लाख रुपीज। अब पब्लिशर का फोन आता है ए के पास पब्लिशर का फोन आता है कि आके अपना रॉयल्टी का अमाउंट लेके जाओ। तो ए के पास ऑप्शन है बी और सी को अपने साथ लेके जाए, आइदर वो लेके भी जा सकता है या वो क्या कर सकता है, अकेले जाके पब्लिशर से वो सारे पैसे लेके आ सकता है। बट वो पब्लिशर से पैसे तो ले आएगा, अल्टीमेटली अमाउंट किसका है, ए बी सी तीनों का है ना। तो 6 लाख रुपीज जो रॉयल्टी है ए बी सी, चाहे ए के पास 6 लाख आए थे, उसने क्या करा, 2 लाख अपने पास रखे, 2 लाख बी के दे दिए, 2 लाख सी को दे दिए। ठीक है, 2 दिन बाद दे, 4 दिन बाद दे, 10 दिन बाद दे, बट अकॉर्डिंग टू डीड ये अमाउंट किसका है, तीनों का इक्वल है। तो ए पे करेगा 2 लाख रुपीज पे टैक्स, बी पे करेगा 2 लाख रुपीज पे टैक्स, सी पे करेगा 2 लाख रुपीज पे टैक्स। दिस इज डाइवर्जन ऑफ इनकम। ठीक है, क्यों, क्योंकि बी और सी का उस पर ओवर राइडिंग राइट था उस अमाउंट पर। मीन्स ए का अपने शेयर पे राइट था, बी का अपने शेयर पे राइट था और सी का अपने शेयर पे। पूरी इनकम ए की थोड़ी ना थी। तो दिस इज डाइवर्जन ऑफ इनकम, ये अपनी अपनी इनकम पे टैक्स पे करेंगे। होप कि अब आपको एप्लीकेशन ऑफ इनकम और डाइवर्जन ऑफ इनकम क्लियर हो गया होगा। ओके, बाय, थैंक्स।